बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडिशन हमेशा से रही है, मगर बीते कुछ सालों में हॉरर कॉमेडी का एक नया जॉनर सामने आया है जिसने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब आकर्षित किया है। उसी ऑडिशन को ध्यान में रखकर मेकर स्त्री, भेड़िया, रोही जैसी हॉरर कॉमेडी के साथ पेश हुए हैं। निर्देशक अदिति मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। फिल्म में CGI से बनाया गया है, संपूर्ण किरदार नया प्रयोग है, हॉरर और कॉमेडी भी खूबी है। इस कहानी पर थोड़ी सी और मेहनत होनी चाहिए थी। सबसे पहले बात करते हैं मुंजिया की शॉर्ट स्टोरी। इस स्टोरी में है क्या, फिर उसके बाद आते हैं अपने मेन थीम रिव्यू पे। कहानी का मूल महाराष्ट्र में प्रचलित मुंजिया की दंतकांता पर आधारित है। मुंजा उस भूत को कहा जाता है जिसके मुंडन के 10 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती है और वे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं के कारण भूत बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1952 कोकड़ के नामक गांव से, जहां मुंजा नाम 10 साल का लड़का अपने से ही बड़ी उम्र की लड़की से मुन्नी से प्यार में पागल है। वह मुन्नी को अपना बनाने के लिए अपनी बहन के नरबलिक देकर काला जादू करने की हद तक पहुंच जाता है, मगर वहां कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि मुंजा की मौत हो जाती है। इस अपशगुन को टालने के लिए परिवार और गांव वाले मुंजा की अस्थियों को जंगल में उसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं जहां मुंजा कर्मकांड कर रहा था। मगर मुंजा की बेचैन आत्मा एक खतरनाक भूत का धारण कर लेती है। सालों बाद का मुंजा का वंशज बिट्टू अपनी मां और दादी के साथ अपने गांव जाता है, जो मुंजा का भूत उस पर सवार हो जाता है। वह बिट्टू को प्रताड़ित करके अपनी मुन्नी की तलाश करना चाहता है ताकि वह मुन्नी से अपनी शादी की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर तभी उसकी नज़र बिट्टू की प्रेमिका बेला पर पड़ती है और वह बेला पर आसक्त हो जाता है। मुंजा को बेला की बलि चढ़ाकर उसे अपना बनाना है और शादी करनी है। क्या मासूम बिट्टू बोला को मंजू के चुगल मुक्त कर पाएगा? क्या उस परिवार को इस भूत के सांप से मुक्त हो पाएगा? ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल जाएगा। सिनेमोग्राफिक और सौरभ गोस्वामी ने समंदर और जंगलों के दृश्यों में कलाकारी दिखाकर खूब खौफ पैदा किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। संगीत की बात की तो जाए तो सरवरी बाग का आइटम्स नंबर तरस अच्छा बन पड़ा। क्लाइमैक्स में आपको इस हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी का इशारा भी मिलता है। अभिनय की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। बिट्टू के रूप में अभय वर्मा की मासूमियत और डर ऑडिशन में भी डर को बनाए रखने में कामयाब रहा है। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी से निभाया। बेला के रूप में सरवरी को एक हीरोइन होने का पूरा पैकेज मिला जिसमें हॉरर कॉमेडी, रोमांस, नाच गाना सभी कुछ शामिल है और सरवरी ने उसका जमकर फायदा उठाया। अक्सर मां पम्मी के किरदार को बोना सिंह ने मजबूती से निभा ले गई हैं, जबकि दादी के रोल में सुहास जोशी छाप छोड़ जाए। सत्यराज भी अपने किरदार में याद रह जाते हैं। सही हुए कास्ट ठीक ठाक है। हाँ तो दोस्तों मेरा रिव्यू। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।